तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा 14 दिसंबर है आज। तो 14 दिसंबर की करंट वाली चाय इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के 10 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 38,55,58,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। याद रखना है, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के 10 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए 38,55,58,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि योजना के जो है पूरा होने से 1,219 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेंगी। ध्यान दीजिए, है ना, जो जहाँ जहाँ राशि स्वीकृत हुए हैं उनको। देखिएगा, बिलासपुर जिले के विकासखंड कोटा की लारीपारा व्यपवर्तन योजना के नहर लाइनिंग कार्य के लिए 7,04,73,000 रुपये जो है स्वीकृत किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि बिलासपुर जिले के ही केकरा खोली, याद रखिएगा, केकरा खोली सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्य के लिए, है ना, तो यहाँ पर राशि आप पढ़ लीजिएगा, उनके लिए इतना राशि जो है स्वीकृत किए गए हैं। और विकासखंड कोटा अंतर्गत नवापारा केकराडी एनीकट, है ना, निर्माण कार्य के लिए देख लीजिए इतना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये केकरा खोली है और ये केकराडी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखिएगा, दुर्ग जिले के विकासखंड धमधा के खर्रा में स्टाप डैम कम रपटा निर्माण के लिए इतना जो राशि है वो स्वीकृत किए हैं, है ना। राशि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और विकासखंड पाटन के ग्राम देखिए कुर्मी गुंडरा के पास स्टाप डैम निर्माण कार्य के लिए, और विकासखंड पाटन के ही उमरपोटी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जो है जीर्णोद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमॉडलिंग एवं लाइनिंग कार्य के लिए, ठीक है। और विकासखंड पाटन के अंतर्गत खारून नदी पर तटबंध निर्माण कार्य के लिए ये राशि स्वीकृत किए गए हैं। और विकासखंड पाटन की जो है मोरिद जलाशय का गहरीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य के लिए इतने करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। तो राशि आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ये है ना। तो क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, जहाँ जहाँ राशि स्वीकृत हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये मोरिद जलाशय किस जिले में है पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पाटन दुर्ग के अंतर्गत है। ओके, चलिए और भी है, देखिए यहाँ और भी है। देखिए, दुर्ग जिले के जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 5 दुर्ग स्थित कार्यालय भवन एवं सेंट्रल स्टोर का संधारण का निर्माण कार्य के लिए भी इतने करोड़ रुपए जो है स्वीकृत हुए हैं, देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये है, देखिए 17वीं कैडेट राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र याद रखिएगा। देखिएगा कि डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचवटी महाराष्ट्र में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक महाराष्ट्र फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 17वीं कैडेट राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा कि जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश की कैडेट बालक एवं बालिका टीम ने भाग लिया। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की फेंसिंग बालिका टीम कैडेट फाइनल इवेंट में व्यक्तिगत एवं टीम दोनों वर्गों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले में फाइनल बालिका वर्ग में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देखिएगा दीपांशी नेताम ने शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि अंक तालिका के आधार पर यूथ गेम्स के लिए फाइनल टीम बालिका ने इसने भी क्वालिफाई कर लिया है और भोपाल मध्य प्रदेश में आगामी महीने होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, 247 याद रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 247 अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं 32 हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित है और वहीं इस योजना के तहत नए सत्र में 439 स्कूल खोले जाएंगे।
याद रखिएगा कि इस योजना के तहत वर्तमान में कुल 2,52,600 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। याद रखिएगा 2,52,600। चलिए योजना को भी देख लीजिए। देखिए स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। याद रखिएगा इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवीण सूची में शामिल छात्रों का सम्मान किया जाता है और प्रत्येक छात्र को 1.5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित दंतेवाड़ा जिला का दादी माँ के नुस्खे यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा बापी ना उवाट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बापी ना उवाट। याद रखना है कि मोरक्को के माराकेच में आयोजित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में दंतेवाड़ा जिले का बापी ना उवाट दादी माँ के नुस्खे कार्यक्रम को वाहवाही मिली है। ध्यान दीजिएगा कि इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक के रूप में अपने कार्य का लोहा मनवाने वाली दादियाँ, जिन्हें स्थानीय गोंडी बोली में बापी कहा जाता है, माताओं और परिवार के सदस्यों को बच्चों की देखभाल, भोजन, स्तनपान, स्वास्थ्य और पोषण पर सुझाव देते हुए प्रेरित करती है। ध्यान दीजिएगा जिले की 143 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में एक बापी है और बापियों को ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों, सतरंगी नायक और नायिका का सहयोग मिलता है। दंतेवाड़ा जिला की अभिनव पहल बापी ना उवाट जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से जिले में कुपोषण की दर में कमी लाने तथा स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने 10 दिसंबर 2020 को बापी ना उवाट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और जिले की 200 बापी ग्राम पंचायतों में समुदाय के बीच में रहकर समुदाय को स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सुबह समय नहीं मिलता, इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा और इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल सितंबर में ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन शुरू किया है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से बिलासपुर हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा सी है, उपरोक्त दोनों। तो न्यायमूर्ति देखिएगा नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी दोनों। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया है और अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाया गया है और इससे पहले केंद्र सरकार ने दोनों जजों को 2 साल के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जो आंसर है कमेंट्स में करिएगा। हाल ही में चर्चित राजा राव पठार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका आंसर। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।